नमस्कार, मैं अंकित गोस्वामी वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नागपुर में आधार से जुड़े भीम पेमेंट के जिस सिस्टम का उद्घाटन किया है उसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का बाप कहा जा रहा है। इसके जरिए अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ अंगूठा लगाकर अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है। यानी कैशलेस डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनने के लिए अब ना तो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है और ना ही इंटरनेट की और ना ही डेबिट कार्ड की और ना ही क्रेडिट कार्ड की। आइए हम आपको बताते हैं उन खासियतों के बारे में जिनकी वजह से भीम सभी ई वॉलेट का बाप साबित हो रहा है। भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी को भारत सरकार का नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI चलाता है। यानी भारत सरकार का ऐप होने की वजह से आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। भीम ऐप की सबसे बड़ी खासियत है इसका बेहद सरल होना। मात्र 2 MB के इस ऐप को कुछ सेकंड के भीतर ही एंड्रॉयड या आईफोन में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पहली बार इसे इस्तेमाल करने वाला भी आसानी से इसे समझ सकता है। भीम ऐप इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी सिर्फ यह है कि आपका बैंक अकाउंट आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हो। फिलहाल भीम ऐप को सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट के साथ जोड़ा जा सकता है। वहीं गूगल प्ले स्टोर से भीम ऐप को डाउनलोड करने के बाद पहली बार इसे एक्टिवेट करने के लिए यह ज़रूरी होता है कि आपके पास आपका डेबिट कार्ड मौजूद हो। ऐप डाउनलोड करते ही एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। उसके बाद डेबिट कार्ड पर गई कुछ जानकारियां डालनी पड़ती हैं। भीम ऐप को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तमाम भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। पैसे के लेन देन के लिए एक और पासवर्ड बनाना पड़ता है। यह पासवर्ड भी 4 अंकों का होना चाहिए, लेकिन यह ऐप खोलने के पासवर्ड से अलग होना ज़रूरी है। यानी पूरी सुरक्षा के लिए भीम ऐप में 2 पासवर्ड हैं। पहला पासवर्ड भीम ऐप को खोलने के लिए और दूसरा पासवर्ड पैसे का लेन देन करने के लिए। यानी अगर आप मोबाइल फ़ोन को लॉक करने के लिए बनाए गए पासवर्ड को जोड़ लें तो भीम ऐप में 3 लेयर की सुरक्षा हो जाएगी। भीम ऐप से लेन देन करने के लिए आपको किसी को भी अपना नाम, अपना बैंक, यहाँ तक कि अपना बैंक अकाउंट नंबर भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पैसे का लेन देन 24 घंटे में कभी भी और छुट्टी के दिन भी हो सकता है। पैसे का लेन देन भीम ऐप के जरिए बिल्कुल मुफ्त है। वहीं भीम ऐप को एक्टिवेट करने के बाद ईमेल की तरह आपका UPI एड्रेस बन जाएगा। आमतौर पर यह फ़ोन UPI होता है। इसके साथ ही अब सरकार ने भीम के साथ आधार को भी जोड़ दिया है। यानी किसी व्यक्ति ने अगर अपना भीम ऐप शुरू नहीं किया है लेकिन उसका आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है तो आप आधार नंबर डालकर उसे पैसा भेज सकते हैं। गैस की सब्सिडी बैंक अकाउंट से जुड़े होने की वजह से अब ज़्यादातर लोगों ने अपना आधार कार्ड बैंक से जुड़वा लिया है। वहीं दूसरे ई-वॉलेट से भी इसके मायने अलग हैं। यहाँ आपको खर्च करने के लिए पहले से ही किसी वॉलेट में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। पैसा खर्च करते वक्त सीधे आपके बैंक अकाउंट से निकलता है और दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पहुँच जाता है। वहीं भीम ऐप के ज़रिए आप QR कोड भी बना सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल कर दुकानदार अपने दुकान पर चिपका सकते हैं। जिस व्यक्ति को पेमेंट करनी है वह सीधे इस QR कोड को स्कैन कर सकता है और तुरंत ही पेमेंट कर सकता है। भीम ऐप के ज़रिए किसी को पैसा भेजने के अलावा आप किसी से पैसा मांग भी सकते हैं। मांगे गए पैसे की रिक्वेस्ट उस व्यक्ति के भीम ऐप पर जाती है और अगर वह व्यक्ति अपना पासवर्ड डालकर उसे ओके कर देता है तो पैसा फौरन आपके अकाउंट में आ सकता है। शनिवार को मोदी ने जिस आधार पेमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया है उसके बाद दुकानदार को पैसे देने के लिए ग्राहक के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि उसके पास भी भीम ऐप हो। अगर उसका आधार नंबर अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा है तो ग्राहक अपना अंगूठा लगाकर दुकानदार को पेमेंट कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए लॉग इन करिए वन इंडिया हिंदी YouTube चैनल पर।